सर ये फैक्ट्री बनी है, इससे पीछे वाली ज़मीन तो अपनी है, और ये ज़मीन है ना बराबर वाली, ये किसी गरीब की है। सर ये ज़मीन और मिल जाए तो अपनी फैक्ट्री बहुत अच्छा बेनिफिट उठाएगी, क्योंकि अपनी फैक्ट्री रोड किनारे है। वकील साहब, अपनी फैक्ट्री की लोकेशन तो सही है, लेकिन इस बराबर वाले खेत ने सामने आकर गड़बड़ कर दी। ये पता लगाओ ये ज़मीन किसकी है। सर ये ज़मीन किसी और की नहीं है, तुम्हारे उस गरीब दोस्त की है। अच्छा, उस कंगाल की है ये ज़मीन जो आजकल बहुत गरीबी में जी रहा है। जी सर, एक गेट उस साइड बना हुआ और एक गेट इस साइड बनाएंगे हम। इतनी बड़ी कंपनी और इतना छोटा सा गेट, मज़ा नहीं आएगा। वकील साहब, इस ज़मीन को खरीद लो, हम एक ही गेट बनाएंगे। सर इस ज़मीन की हम कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। सुनो वकील साहब, अगर हमें कामयाब होना है तो इस ज़मीन का ना मिलना बहुत ज़रूरी है। पहले फैक्ट्री का काम रोको और इस ज़मीन के बारे में बात करो। ठीक है सर। क्यों ना सर, अभी चलकर उसके घर पर बात करते हैं। हाँ चलो ठीक है। अरे दोस्त, आज तुम यहाँ कैसे? बस ये समझ लो, आज मैं तुम्हारी किस्मत बदलने आया हूँ, वरना तुम जैसे गरीबों से बात करना तो अपनी तौहीन समझता हूँ। अरे दोस्त, दौलत का इतना घमंड? वैसे तो घमंड होना ना चाहिए। बोलो क्या काम है? तेरी वो हाई वाली ज़मीन है ना, वो मुझे दे दे, इतना पैसा दूंगा कि गरीबी से दूर हो जाएगा। तो सुनो दोस्त, तुम इस मकसद से आए हो मेरी ज़मीन लेने के से, तो मैं वो ज़मीन तुम्हें नहीं दूंगा, तो लौट जाओ वापस। सुन, उस थोड़ी ज़मीन से तेरी ज़िंदगी नहीं कटेगी। मैं उस ज़मीन का तुझे 4 गुना पैसा दूंगा, 3 पीढ़ियाँ तेरी बैठ कर खाएंगी। सुन दोस्त, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे नहीं चाहिए तेरा पैसा। मैं जैसे भी जीऊँगा अपनी ज़िंदगी जी लूँगा। ये भी कोई ज़िंदगी है? कोई खाने को दे देता है तो खा लेते हो। ठीक है, मैं वो ज़मीन तुम्हें हरगिज़ नहीं दूंगा। मैं अपनी जैसी भी ज़िंदगी जीऊँ, चाहे तुम्हें क्या परवाह पड़े, मैं जी लूँगा अपनी ज़िंदगी। सुन बेवकूफ, इसे जीने की ज़िंदगी नहीं, गंदगी कहते हैं। मैं तुझे सर उठाकर जीने का मौका दे रहा हूँ। निकल जा मेरी आंखों के सामने से। अब तक मैं तुझसे पुरानी दोस्ती का लिहाज कर रहा था, कहीं मुझे धक्का मारना ना पड़ जाए तुझे। जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। अरे मुखिया साहब रुकिए, मुखिया साहब रुकिए। अरे रामू, क्यों हाँफ रहा है और क्या हुआ? अरे मुखिया साहब, कल से मेरा बेटा घर नहीं आया है। मुझे लग रहा है उसे किसी ने किडनैप कर लिया। अच्छा रामू, ये बता, तुझे किसी पर शक है? ऐसा किसने किया होगा? मुखिया जी, मुझे शक ही नहीं, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ, मेरे बचपन के दोस्त ने किया होगा ऐसा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, किसी शरीफ आदमी का ऐसा नाम नहीं लेते। मुखिया जी, ऐसी बात नहीं है। मेरी 2 बीघा ज़मीन उसकी आंखों में खटक रही है, और उसने मुझे धमकी भी दी थी। उसने इसीलिए ऐसा किया होगा, मैंने ज़मीन देने से मना कर दिया उसको। इसका तुम्हारे पास कोई सबूत है? नहीं मुखिया जी, इसका तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो फिर मैं तुम्हारी बात पर ऐसे कैसे यकीन कर लूँ? चले जाओ यहाँ से। मुखिया जी, मैं गरीब बेशक हूँ, अपने इंसाफ के लिए लड़ना जानता हूँ। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं पुलिस के पास जाऊँगा। मुझे खेतों में देखना है, तू चल जा, मैं बात कर लूँगा। ठीक है। हेलो हेलो नीरज, आपका गरीब दोस्त आया था मेरे पास मदद मांगने के लिए। अभी तो मैंने उसे समझा दिया है, और वो यह बोल रहा था कि आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं पुलिस थाने जाऊंगा। और हाँ सुनो, अगर वो पुलिस थाने चला गया तो मजबूरन मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी। वो थाने जाने के लिए क्यों कह रहा था? वो ये बोल रहा था कि मेरा बेटा गायब है और वो आपका ही नाम ले रहा है। ये क्या कह रहे हो तुम? हमने तो उसका बेटा देखा भी तक नहीं है। तुम उसे अपने हिसाब से समझा दो। ठीक है। पता नहीं मेरे बेटे से कौन सी दुश्मनी निकाली। मुखिया जी, तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। बोलो मुखिया जी, क्या बताने आई हो? रामू, तेरे बेटे को नीरज ने किडनैप नहीं किया है। मुखिया जी, मुझे सब पता है,
तुम यही सब कुछ बोलोगे और तुम उसकी बचाने की कोशिश करोगे। रामू, जरा दिमाग पर जोर डाल। नीरज तेरे बेटे को क्यों किडनैप करेगा? मुखिया जी, मुझे मालूम है क्यों किडनैप करेगा। उसे मेरी ज़मीन चाहिए, वो 2 बीघा। तो क्या उसने तेरे बेटे को मोहरा बनाकर तुझसे जमीन की मांग की है? नहीं तो मुखिया जी। तो क्या उसने तुझे कोई ऐसी धमकी दी है कि तू अपनी जमीन उसके नाम कर दे, नहीं तो वो तेरे बेटे को मार देगा? नहीं मुखिया जी, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है। यकीन कर मेरा रामू, अगर नीरज तेरे बेटे को किडनैप करता तो उसे जमीन नहीं मिलती। उसे जमीन चाहिए, तेरा बेटा नहीं। बेटा, तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? मैंने तेरी परवरिश में कौन सी कमी की? मैंने तुझे हर खुशी दी जो मुझसे हो मिली। बेटा, क्यों छोड़ के चला गया मुझे? बेटा, घर लौटकर वापस आ जा। पता ना तू किस हाल में होगा बेटा। बेटा, बेटा, हम लौट के नहीं आएगा मेरा बेटा। मेरा हारे का सहारा कौन बनेगा? मुझे अपनी बेटी को बुला लेना चाहिए। आज पूरे 15 साल हो गए और तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। थोड़ी सी जगह के पीछे फैक्ट्री का काम रुक चुका है। पता है तुम्हें कुछ? ऐसे हाथ पाथ धरे बैठा रहूं मैं? सर, हमने पूरी कोशिश की है, क्या करें, मजबूर हैं। 15 साल यूं ही गुजार दिए। मालूम है 15 साल में हमारी कंपनी कितना तरक्की करती। नीरज, इतना गुस्सा मत कर। आज हम फैसला करके ही रहेंगे, चाहे तो उसकी जमीन मिलेगी या फिर उसकी जान। ठीक है, फिर अभी चलते हैं। पापा, अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं हूं ना तुम्हारे सहारे के लिए। अब मैं आ गई हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। चिंता ना करूं तो क्या करूं जब से तेरा भाई गया। ये ले अपनी जमीन का कागज, कर दे इन पे साइन। ये क्या जबरदस्ती है तुम लोगों की? ओए रामू, सोच क्या रहा है बैठा बैठा? ये नीरज जितने भी पैसे दे वो ले ले और अपनी बेटी की शादी कर देना। मुखिया जी, मुझे ऐसी भी जरूरत नहीं पड़ी जो अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी जमीन बेचनी पड़े। फिर तो तेरी ये बेटी मुंह काला करके भाग जाएगी किसी के साथ। ओए, दोस्त है, दोस्त के लिहाज में रहे। मेरी बेटी के बारे में ऐसा मत बोल। ऐसा कैसे नहीं बोल सकते? हम तो तेरी बेटी को उठवा कर भी ले जा सकते हैं और हाथ भी पकड़ सकते हैं। तू कुछ नहीं बिगाड़ेगा हमारा। ये ले, हमने तेरी बेटी का हाथ भी पकड़ लिया। अब बोल। छोड़ दो मुखिया मेरी बेटी का हाथ। मुझे पापा, बचाओ मुझे, छोड़ो मुझे। मुखिया, छोड़ दे मेरी बेटी का हाथ। अच्छा नहीं होगा ये। मुखिया, हाथ छोड़ना मत इसकी बेटी का। उठा ले चलो इसे, तब इसकी अकल में आएगी। छोड़ मुखिया हाथ मेरी बेटी का। चले जाओ यहाँ से, निकल कर ना। अच्छा नहीं होगा। ऐसे कैसे चले जाएंगे? आज हम इसे लेकर ही जाएंगे। हेलो, हाँ, अर्जेंट है क्या? ठीक है। आज तो तुम बच गए। मुझे किसी जरूरी काम से जाना पड़ रहा है, फिर देख लूंगा। बेटी, रोने से कोई फायदा नहीं। आज तेरा भाई होता तो इन कमीनों की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती जो ये दिन हमें देखने को मिला। पापा, क्या हुआ मेरे भाई को? बेटा, जब तू बहुत छोटी सी थी, अपने मामा के घर थी, तब तेरा भाई घर छोड़कर चला गया। फिर उसका पता नहीं चला कहाँ गया वो, कहाँ नहीं है, किस हाल में। पापा, इन कमीनों के इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। ये बहुत गंदी नजर से देख रहे थे मुझे। हाँ बेटी, मैं जानता हूँ इनके इरादे ठीक नहीं हैं। कल सुबह तू सवेर चली जाना, तभी तो सुरक्षित रह पाएगी। नहीं तो इनकी गंदी निगाहें पता नहीं क्या कर दे। लेकिन पापा, मैं सैर कैसे जा सकती हूँ? यहाँ तुम्हें मेरी भी तो ज़रूरत है। बेटा, तू मेरी चिंता मत कर। मैं जैसे अपनी ज़िंदगी जीऊँगा वैसे जी लूँगा, लेकिन मुझे तुझे भी तो बचाना है। मुझे अपनी इज्जत देखनी है बेटा। बस तू सुरक्षित है तो मेरी इज्जत सुरक्षित है। कहाँ जा रही हो हमसे बचकर? तुम लोग फिर से आ गए मेरे रास्ते में।
हम लोग जब तक तुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे तब तक वो हमें जमीन नहीं मिल जाती। उठा लो रे से। छोड़ो मुझे, बचाओ, छोड़ो मुझे, मेरे को छोड़ो मुझे, बचाओ। भैया इन लोगों से मुझे बचा लीजिए भैया। ये क्या बदतमीजी कर रहे हो इस लड़की के साथ? ओए, मैं मुखिया हूँ इस गांव का, ये बता पहले तूने मुझ पर हाथ कैसे छोड़ा? ओ मुखिया, तू अभी मुझे जानता नहीं है, यहाँ से चला जा वरना तेरी मुखियागिरी मिट्टी में मिला दूंगा। देख लूंगा तुझे तो। थैंक यू भैया। तुम कौन हो? इधर अकेली कहाँ जा रही हो? भैया ये लोग मुझे घर पर भी आकर परेशान करते हैं, इसलिए मैं अपना घर छोड़कर शहर जा रही हूँ। तुम अब शहर मत जाओ, तुम अपने घर जाओ। आज के बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन भैया। लेकिन क्या? तुम चिंता मत करो, तुम अपने घर जाओ, मैं हूँ ना। मुझे तुम अपना भाई समझो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जाओ तुम घर जाओ। देख बेटी, ये है अपनी वो ज़मीन और ये रही उसकी फैक्ट्री। इसी ज़मीन के पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा तुम लोग यहीं मिल गए, ये तो बहुत अच्छा हुआ। फिर से आ गए तुम? अब हम तेरी जमीन नाम कराने नहीं आए, तुझे जान से मारने आए। अब तेरा अंगूठा जिंदे का नहीं मुर्दे का लगेगा। नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, छोड़ दो मेरे पापा को। नहीं, बचाओ, बचाओ। भैया गाड़ी रोक लीजिए भैया। भैया मेरे पापा को बचा लीजिए, वो लोग मेरे पापा को मार देंगे भैया। प्लीज भैया, वो लोग वहां पर हैं। ओए तू कौन है और इसे क्यों बचा रहा है? मैं एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूँ और तुम्हारी गिनती माफियाओं में से है। और सुनो, तुम्हारा इनकाउंटर करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन तुम इस समय बहुत गलत आदमी का साथ दे रहे हो, हमारा साथ दो, बहुत फायदे में रहोगे। मैं जुल्म करने वाला का कोई साथ नहीं देता। तुमने बहुत जुल्म कर लिए इन दोनों पर। तुम इसे क्यों बचाना चाहते हो? क्या लगता है ये तुम्हारा? ये बाप है मेरा बाप, समझा? तुम क्या कह रहे हो बेटी? ये क्या बात कह रही हो तुम? हाँ पिताजी, मैं सही कह रहा हूँ। आपका वो बेटा हूँ। मैं बचपन में घर छोड़कर भाग गया था। लेकिन बेटा, तू घर से भागा क्यों? इस जमींदार के जुल्मों से बचने के लिए घर से भागा था। मैंने कसम खाई थी, अगर ज़िंदगी में इस काबिल बना तो इन जुल्मों का हिसाब लेने जरूर आऊँगा। देखो किस्मत आज मेरी, ऊपर वाले ने मुझे इस काबिल बना ही दिया। हमें छोड़ दो, हम आपकी ज़मीन नहीं लेंगे।